हेलो दोस्तों, आज है 1 फरवरी 2026 दिन रविवार का। हैप्पी संडे आप सभी को। हिंदी तिथि माघ शुक्ल पूर्णिमा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले आज जानने वाले हैं। आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। बजट को लेकर भी अपडेट जानेंगे। वीडियो को आप कर दीजिएगा दोस्तों लाइक और शेयर, ताकि ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन हमें मिलता रहे और हर रोज हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहें, ताजा और काम की खबरें लाते रहें। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और जैसा कि आपको मालूम ही है, हर रोज हम अलर्ट और चौंकाने वाली खबरों से शुरुआत करते हैं ना, लेकिन आज हम आपको बजट से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट बता देते हैं। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रविवार को देश का आगामी बजट पेश करेंगी और आज हर वर्ग को ये उम्मीद है कि उन्हें कुछ न कुछ खास मिलेगा। टैक्स छूट, एनपीएस, सीनियर सिटीजन और किसान भाइयों के लिए आज बड़े ऐलान। आज के 10 बड़े ऐलान में आपको बताएं दोस्तों, इनकम टैक्स को लेकर आज बड़ा ऐलान देखने को मिल सकता है। जैसे जैसे बजट में बड़ी घोषणाएं की जाएगी, पूरी जानकारियां और अपडेट हम आपको बताएंगे। और ओल्ड टैक्स रिजीम को लेकर भी नई व्यवस्था देखने को मिल सकती है। टीडीएस, एनपीएस, रिटायरमेंट फंड, जीएसटी रिफॉर्म, इंश्योरेंस यानी बीमा को लेकर भी अपडेट देखने को मिल सकता है। सोने और चांदी को लेकर भी जानकारियां। किसान भाइयों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि की योजना, सालाना लिमिट 6,000 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रुपए भी हो सकती है। और शेयर बाजार को भी आज काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। बजट 2026 को लेकर महत्वपूर्ण बड़े अपडेट हम आपको और भी आगे बताएंगे। आज आने वाले बजट से टेक दिग्गजों को भी बड़ी उम्मीदें रहेगी। एआई, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी फोकस की मांग हो रही है। बजट से चंद घंटे पहले व्यापारियों ने भी सरकार से बड़ी मांग की है। कपड़ा उद्योग के टैक्स के गणित में भी सुधार की मांग की गई। बजट 2026 में आम आदमी को राहत की आस, टैक्स और रोजगार पर खास उम्मीदें और नजरें हैं। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक टैक्स राहत, संतुलित निवेश और लक्षित वेलफेयर से आम आदमी को फायदा मिल सकता है। इसके अलावा आपको बताएं, अगर आप सिगरेट या पान मसाला के शौकीन हैं, तो आज 1 फरवरी से आपकी जेब पर बोझ बढ़ने वाला है। सरकार ने अभी इन उत्पादों पर 40% जीएसटी के साथ साथ नया उत्पाद शुल्क और हेल्थ सेस भी लागू कर दिया है। और अब सिगरेट पर टैक्स उसकी लंबाई के हिसाब से लगेगा। इसके अलावा आपको बताएं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि गुजारा भत्ते की वसूली के लिए परिवार अदालतें पति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं कर सकती हैं। कोर्ट ने कहा कि पत्नी को गुजारा भत्ता देना पति का विधिक दायित्व है, लेकिन ऐसा न करना अपराध नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी वारंट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है और अदालतें वेतन से कटौती या कुर्की जैसे उपाय कर सकती हैं, लेकिन गिरफ्तारी नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह महत्वपूर्ण निर्णय सामने आया। इधर आप देखिए, मोबाइल और इंटरनेट ने नींद छीन ली है। प्रदूषण ने डीएनए तक तोड़ दिया। जमशेदपुर में दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने खतरे का सायरन बजाया है। दरअसल जमशेदपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें प्रदूषण को भारत की अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बताया गया है। इधर आप देखिए, भारत और नेपाल सीमा पर नकली नोटों के एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का बड़ा भंडाफोड़ हुआ है। 2 नेपाली तस्कर गिरफ्तार किए गए और इन तस्करों से नकली भारतीय मुद्रा भी बरामद की गई। इंदौर में आप देखिए, महिला डॉक्टर को कार्डियक अरेस्ट यानी हार्ट अटैक आ गया। प्रेजेंटेशन के दौरान तबियत बिगड़ गई थी, मंच पर गिर पड़ी डॉक्टर और तुरंत ही दूसरे डॉक्टरों ने सीपीआर दिया। इंदौर में शनिवार को एक इंटरनेशनल यूरोलॉजी कॉन्फ्रेंस के दौरान एक महिला डॉक्टर को कार्डियक अरेस्ट आ गया। प्रेजेंटेशन देते समय अचानक महिला डॉक्टर की तबियत बिगड़ी और मंच पर ही गिर पड़ी। मौके पर मौजूद डॉक्टरों और डेलीगेट्स ने तुरंत सीपीआर दिया। हॉस्पिटल भी ले जाया गया, जहां पर सांसें लौट आई हैं। हालांकि भी हालत गंभीर बनी हुई है, ऐसे मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें हैं, और वेंटिलेटर पर रखा गया है। इधर राजस्थान के कोटा में भी एक 31 साल के युवक को हार्ट अटैक आने की खबर है। खेत से गाय भगाने के दौरान अचानक गिरे और मौके पर ही जान चली गई। 31 साल की उम्र है। इधर आप देखिए, लाल लाल टमाटर तो आपने जरूर खाए होंगे सब्जियों और सलाद में, लेकिन आप देखिए मध्य प्रदेश के बैतूल में 1,000 रुपए किलो वाला ये टमाटर, काला टमाटर, इसका कारण आप देखिए सुपर फूड माना जाता है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में इस काले टमाटर की खेती की तस्वीर अब बदलती जा रही है। औषधीय गुणों के कारण इस टमाटर को सुपर फूड की श्रेणी में भी रखा जा रहा है। इधर एक बड़ी खबर आ रही है। कॉन्फिडेंट ग्रुप के चेयरमैन सीजे रॉय ने शुक्रवार को सेंट्रल बेंगलुरु में रिचमंड सर्कल के पास कंपनी के ऑफिस में जान दे दी। इनके पास 9,000 करोड़ रुपए की संपत्ति, प्राइवेट जेट, 200 से ज्यादा कारों के मालिक हैं। जांच के लिए एसआईटी बनाई गई है। आईटी रेड हुई थी और इसी दौरान इन्होंने अपनी खुद की और बड़ी खबर आप देखिए दोस्तों, सीतापुरा में खाना बनाते समय एक प्रेशर कुकर फट गया। महिला समेत 2 लोग झुलस गए। महिला को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। उत्तर प्रदेश सीतापुर से जुड़ी है बड़ी खबर आ रही है। खाना बनाते समय प्रेशर कुकर फटने की सनसनीखेज घटना सामने आई। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के ग्रामीण घरों से बाहर निकला है और पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। इधर उत्तराखंड एसटीएफ ने 3 करोड़ की हेरोइन पकड़ी है। तस्कर को गिरफ्तार किया। देवभूमि उत्तराखंड को ड्रग फ्री बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत उत्तराखंड एसटीएफ की कुमाऊं यूनिट को यह बड़ी सफलता मिली है। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से 1 किलो 33 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है, जिसकी कीमत करीब 3 करोड़ 10 लाख रुपए बताई जा रही है। पूछताछ में आरोपी ने कहा कि वह यह ड्रग्स उत्तर प्रदेश के बरेली से लेकर आया था और उसे उत्तराखंड में सप्लाई करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने कांग्रेस छोड़ दी है। बीजेपी में जाने की अटकलें भी तेज होती दिख
रही। साथ ही बड़ी खबर देखिए, अभी मुक्तेश्वरानंद ने कहा कि योगी जी गाय को राज्य माता बनाए, आपको पीएम बनवाएंगे। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनने के लिए सपोर्ट देने का ऑफर दिया है। उन्होंने शनिवार को कहा कि अगर योगी खुद को सच्चा हिंदू साबित करना चाहते हैं तो गाय को राज्य माता घोषित करें और गोमांस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाएं। चलिए बड़ी खबर महाराष्ट्र से आप देखिए, अजीत पवार के निधन के चौथे दिन पत्नी सुनेत्रा उप मुख्यमंत्री बन गई है। महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बनी। 12 मिनट का शपथ ग्रहण हुआ, शरद पवार नहीं पहुंचे। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार शनिवार को महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बन गई है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने लोक भवन में सुनेत्रा को शपथ दिलाई। इधर देखिए आप, बजट से काफी उम्मीदें भी है। सोना और चांदी तक सस्ते हो सकते हैं। ड्यूटी घटकर 4% होने की संभावना है। वैसे आपको बताएं 2025 में चांदी 167% और सोना 75% बढ़ा है। और हाँ, बजट में जो महत्वपूर्ण बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान किए जाएंगे, उन सभी की एक साथ जानकारी हम आपको एक अलग वीडियो में बता देंगे। फिलहाल आप देखिए, अमित शाह ने कहा कि बंगाल में SIR से घुसपैठिए बाहर होंगे और जो रह जाएंगे उनको बीजेपी का सीएम निकाल देगा। ये साल TMC को टाटा बाय बाय कहने का है। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए, केंद्र सरकार हाईवे यात्रा को तेज, स्मार्ट और पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। गुजरात में देश का पहला मल्टी लेन बैरियर फ्री टोल कलेक्शन सिस्टम पूरी तरह तैयार हो चुका है और इसका ट्रायल कल यानी 2 फरवरी से शुरू किया जाएगा। यानी दोस्तों, अब हाईवे पर सफर करते वक्त टोल प्लाजा देखकर आपको ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। न ही कोई लंबी लंबी लाइनें लगेगी, न रुकने की झंझट और न ही कोई समय की बर्बादी। हमारे देश में अब टोल कलेक्शन सिस्टम को पूरी तरह बदलने की दिशा में ये बड़ा कदम उठाते हुए गुजरात में भारत का ये पहला मल्टी लेन बैरियर फ्री टोल प्लाजा तैयार हो गया है। यानी टोल प्लाजा पर गाड़ियां रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, ट्रायल के रूप में शुरू हुआ है और फिर इसको पूरे देश में लागू किया जाएगा। इसके अलावा फास्टैग के लिए KYV प्रोसेस आज से खत्म हो जाएगी। वाहन मालिकों को अब बार बार अपडेट नहीं करना पड़ेगा, बैंक खुद ही डेटा वेरीफाई करेंगे। नई कार, जीप या फिर वैन के लिए आज 1 फरवरी से फास्टैग जारी करते समय अब KYV यानी नो योर व्हीकल प्रोसेस की जरूरत नहीं होगी। इधर बड़ी खबर देखिए आप, इंजेक्शन और दवाइयों से बदला खर्च का तरीका, मोटापे की दवाइयों से लोगों के व्यवहार में बदलाव, आहार की मात्रा भी घटी, पौष्टिकता बढ़ाई। वजन घटाने वाले इंजेक्शन और दवाइयां अब सिर्फ हेल्थ का मामला नहीं रही, ये लोगों की जेब, बाजार और बिजनेस स्ट्रेटेजी तक को बदल रहे हैं। ब्रिटेन में 2024 के दौरान करीब 16 लाख लोगों ने मोटापा कम करने के लिए GLP-1 इंजेक्शन इस्तेमाल किए। भूख कम होने से लोग कम खाते हैं, लेकिन ज्यादा सोच समझकर। नतीजा क्या रहा? खाने से लेकर कपड़ों, शराब, जिम और ब्यूटी इंडस्ट्री तक के खर्च का पैटर्न बदल रहा है। इधर आप देखिए बड़ी खबर आ रही है, NMC ने MBBS की 15,000 सीटें बढ़ा दी हैं। 824 मेडिकल कॉलेज। डॉक्टर बनने का सपना देख रहे विद्यार्थियों के लिए परीक्षा के बाद मौके और बढ़ गए। नेशनल मेडिकल कमीशन यानी NMC नई दिल्ली ने हमारे देश में MBBS सीटों की संख्या बढ़ा दी है और ऐसे में नीट UG 2026 में शामिल होने वाले लाखों विद्यार्थियों के लिए अवसर और बेहतर हो गए। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए, एपस्टीन फाइल्स में PM मोदी के इजरायल दौरे के जिक्र पर देश में घमासान मचा है और अब विदेश मंत्रालय ने इसे निराधार बताया है। कांग्रेस ने इस पर हमला बोला। वहीं जारी नई फाइलों में डोनाल्ड ट्रंप, बिल गेट्स और एलन मस्क जैसे कई प्रभावशाली हस्तियों के नाम भी सामने आए हैं। वहीं ट्रंप एपस्टीन फाइल वाले जाल में फंस गए और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें भी बढ़ती दिख रही हैं। बड़ी खबर देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार देश के 2 और सरकारी बैंकों के मर्जर की तैयारी शुरू हो गई है और जानकारी के अनुसार साल के अंत तक इन दोनों बैंकों का मर्जर हो सकता है। FE की रिपोर्ट के सूत्रों के मुताबिक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया के बीच विलय की प्रारंभिक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 12 फरवरी को बैंक कर्मचारियों का हल्ला बोल, नए लेबर कानूनों के खिलाफ हड़ताल की जाएगी। राष्ट्रव्यापी हड़ताल होने वाली है। 12 फरवरी 2026 को 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल होने का ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने, AIBOA ने और BEFI जैसे प्रमुख बैंक संगठनों ने आह्वान किया है। इधर आप देखिए, सर्दी ऐसी की आंखों में पानी तक जम जा रहा है। उत्तराखंड में काला पानी में पारा -35। देश के उत्तरी इलाकों में एक बार फिर सर्दी लौट आई है। सुबह सुबह राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा भी देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई है। आज दिल्ली NCR में भी बादल बरस सकते हैं। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 3 पश्चिमी विक्षोभ भी एक्टिव होने वाले हैं। दिल्ली NCR में 1 से 7 फरवरी के बीच 3 पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होंगे और ऐसे में हिमालयी राज्यों में बर्फबारी और उत्तर पश्चिम के इलाकों में बारिश की संभावनाएं भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, OpenAI ने एक नया AI टूल लॉन्च कर दिया है। अब ChatGPT ट्रांसलेशन 50 से ज्यादा भाषाओं में अनुवाद होगा। केरल से बड़ी खबर आ रही है। केरल के शिक्षा मंत्री V शिवनकुटी ने कहा कि अगले शैक्षणिक साल से कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तकों का पाठ्यक्रम 25% कम कर दिया जाएगा। दिल्ली के अमृत उद्यान में प्रवेश के लिए अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान सोमवार से ही पर्यटकों के लिए खुल रहा है और इस बार प्रवेश के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। स्पॉट बुकिंग की सुविधा नहीं मिलेगी। पर्यटक इसमें 3 फरवरी से 31 मार्च तक उद्यान का भ्रमण कर पाएंगे। दिल्ली में 15 दिन में
807 लापता किशोरियों के गुम होने के मामले भी डरा रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लापता लोगों की संख्या चिंताजनक है, खास करके महिलाओं और किशोरियों के मामले। जनवरी 2026 के पहले 15 दिनों में 807 लोग लापता हुए, जिसमें 509 महिलाएं और लड़कियां थीं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने कुछ लोगों को ट्रेस किया, लेकिन 572 तो अभी भी गुमशुदा बताए जा रहे हैं। इधर दिल्ली एम्स का बड़ा शोध सामने आया। अब खून की जांच से होगी अल्जाइमर की शुरुआती संकेतों की पहचान। एम्स दिल्ली के वैज्ञानिक खून की जांच से अल्जाइमर के शुरुआती संकेतों का पता लगाने पर शोध कर रहे हैं। साथ ही केंद्र सरकार ने सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम हेतु HPV वैक्सीन को राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया है। 9 से 14 साल की किशोरियों को लक्षित ये वैक्सीन अब दूर दराज और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक भी सुलभ उपलब्ध हो पाएगी। महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम को लेकर केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन को राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल करने का निर्णय लिया गया। ईरान के 2 परमाणु ठिकानों पर हलचल देखी गई। सैटेलाइट तस्वीरों ने अमेरिका की चिंताएं बढ़ाई हैं। सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक ईरान में परमाणु ठिकानों की किलेबंदी का काम बहुत तेजी से चल रहा है। ईरान के 7 शहरों में धमाकों की खबर आई है। 5 लोगों की जानें चली गई, 14 लोग घायल हो गए। इजराइल ने कहा कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं। बलूचिस्तान में भी एक साथ 12 जगहों पर बलूचों का हमला हुआ, 10 पुलिस कर्मियों की भी जानें चली गई। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में शनिवार को बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक साथ 12 जगहों पर हमले किए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि कर्ज मांगने में अब शर्म आती है। दूसरे देशों के सामने हमारा सिर झुका रहता है, उनकी शर्तें मानना हमारी मजबूरी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज ने विदेशी कर्ज पर देश की बढ़ती निर्भरता को लेकर नाराजगी जताई है। भारत ने 46 रन से 5वां T20 जीत लिया है। भारत ने न्यूजीलैंड को 46 रन से 5वां T20 हराकर सीरीज 4-1 से जीत ली है। इधर आप देखिए राजस्थान के जयपुर में बारिश, अजमेर में ओले गिरे। 1 फरवरी को राजस्थान के 13 जिलों में बरसात का अलर्ट रहेगा। राजस्थान के कई जिलों में शनिवार शाम को मौसम में अचानक बदलाव हो गया। जयपुर में बारिश भी हुई, अजमेर में भी बारिश के साथ ओले गिरे। मौसम विभाग ने 1 फरवरी को 13 जिलों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर में ऑरेंज अलर्ट, जबकि सीकर, झुंझुनू, जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ में येलो अलर्ट जारी किया है। इधर आप देखिए 5000 में पाकिस्तान भेज रहा था सेना की खुफिया जानकारियां। जैसलमेर का एक युवक 19 महीने से जासूसी कर रहा था। मोबाइल में चैट भी पाई गई। जैसलमेर से पकड़े गए पाकिस्तानी जासूस ने चौंकाने वाले खुलासे किए। फिल्म मेकर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी की जमानत खारिज हो गई है। हाई कोर्ट ने माना कि इस स्तर पर बेल देना उचित नहीं है। डॉक्टर से करोड़ों की धोखाधड़ी की थी। साइबर फ्रॉड और सोशल मीडिया कंपनियों पर हाई कोर्ट की नाराजगी। कोर्ट का आदेश है कि लोगों का प्राइवेट डेटा बेचने वाली कंपनियों पर कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने सरकार से कड़े कदम उठाने के आदेश दिए हैं। राजस्थान के उदयपुर से बड़ी खबर आप देखिए। उदयपुर के भटेवर स्थित सर पदमपत सिंघानिया यूनिवर्सिटी ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के एडमिशन के लिए AI संचालित रोबोट काउंसलर आयरा शुरू किया है। यानी अब काउंसलर AI रोबोट काम करेगा। सिरोही में 1 फरवरी को 23 स्थानों पर हिंदू सम्मेलन होगा, हजारों लोग जुटेंगे। राजस्थान में गेहूं खरीद के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 फरवरी से शुरू हो रहे हैं। किसान भाई 25 जून तक रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। MSP 2550 रुपए प्रति क्विंटल घोषित की गई है। राजस्थान से एक और बड़ी खबर आप देखिए। साध्वी प्रेम बाइसा की मौत मामले में SIT का गठन किया गया है। जोधपुर पुलिस कमिश्नर ने जांच के आदेश दिए। पुलिस कमिश्नर ने 3 सदस्यीय SIT गठित की है, जिसकी अगुवाई ACP छवि शर्मा कर रही है। इधर आप देखिए राजस्थान के झुंझुनू में अब शादी में ही मिल जाएगा मैरिज सर्टिफिकेट। नगर परिषद की टीम समारोह में आकर प्रमाण पत्र देगी और इसकी शुरुआत भी हो गई है। इस पहल के तहत टीम अब मंडप में पहुंचकर मौके पर ही डॉक्यूमेंट सौंप दिए जाएंगे। जयपुर को सिग्नल फ्री सिटी बनाने की तैयारी हो रही है। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए। पारदर्शिता और समयबद्धता से सुव्यवस्थित शहरी विकास सुनिश्चित किया जाए। इधर आप देखिए राजस्थान में SI भर्ती 2016 से जुड़ी खबर है। अभ्यर्थियों के शारीरिक मापदंड में अनियमितता मामले में बहस पूरी हो गई है। फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर में आप देखिए भोपाल में शनिवार को कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में खेलो MP यूथ गेम्स 2026 का समापन समारोह हुआ। 13 जनवरी से शुरुआत हुई थी और इसमें इंदौर के खिलाड़ियों ने 87 गोल्ड, 47 रजत और 40 ब्रॉन्ज अपने नाम किए हैं। जबलपुर मेडिकल कॉलेज में रैगिंग की घटना सामने आई है। MBBS के 8 छात्र 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिए गए। साथ ही 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इंदौर के सभी 85 वार्डों में वाटर टेस्टिंग लैब बनाई जाएगी। नगर निगम ने टेंडर जारी कर दिया है। भागीरथपुरा में फिलहाल टैंकरों से ही पानी मिलेगा। इंदौर के भागीरथपुरा में गंदा पानी पीने से हुई 31 लोगों की जाने के बाद नगर निगम ने पानी की गुणवत्ता को लेकर अब सख्त कदम अपनाया है। निगम ने यह निर्णय लिया कि शहर के सभी 85 वार्डों में वाटर टेस्टिंग लैब स्थापित की जाएगी ताकि
ताकि हर वार्ड स्तर पर पानी की नियमित जांच हो सके। इंदौर में फिर चलेगा अतिक्रमण हटाओ अभियान, मुख्य मार्गों से बाधाएं हटेगी, पार्किंग क्षमता का भी उपयोग होगा, 7 चौराहों को सुगम बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश में आप देखिए कर्मचारी मामलों में हाईकोर्ट ने सरकार को नसीहत दी है, ट्रांसफर प्रमोशन विवाद विभाग में सुलझे, कर्मचारियों को कोर्ट न जाना पड़े। सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर प्रमोशन इंक्रीमेंट और अन्य सेवा संबंधी मामलों को लेकर हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को ये महत्वपूर्ण नसीहत दी है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में कर्मचारियों को बार बार अदालत का दरवाजा खटखटाने की मजबूरी नहीं होनी चाहिए। सरकार को चाहिए कि विभागीय स्तर पर ही विवाद सुलझाने की प्रभावी और भरोसेमंद व्यवस्थाएं विकसित की जाए, नया सिस्टम बनाया जाए। अनावरत सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मिले भोपाल, सराफा कारोबारी, व्यावहारिक और कानूनी समस्याओं से अवगत कराया, नियमों को लेकर भी चर्चा की गई। मध्य प्रदेश ट्रांसको कर्मचारियों को विशेष बैंकिंग लाभ मिलेंगे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। मध्य प्रदेश में सीएम ने कहा कि 2 सालों में 20 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। रीवा में भैरवनाथ मंदिर का लोकार्पण हुआ, 2 एकड़ में इंडस्ट्रियल एरिया विकसित करने की भी घोषणा की गई है। इधर आप देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के हितग्राहियों को अब 1,20,000 रुपए की सहायता राशि 3 किस्तों में दी जाएगी। आवास निर्माण के हर चरण में प्रोग्रेस की जियो टैगिंग करना भी अनिवार्य होगा। हर बार 40-40 हजार रुपए मिलेंगे, 3 बार के अंदर ही पैसे मिलेंगे। रायपुर से राजिम कल्प कुंभ के लिए 2 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। 1 से 15 फरवरी तक श्रद्धालुओं को ये सुविधा मिलने वाली है। राजिम कुंभ में 15 दिनों के लिए 2 स्पेशल ट्रेन का तोहफा। छत्तीसगढ़ के लिए बनेगी एक्सपर्ट साइंटिफिक टीम, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा। साइंटिस्ट और अधिकारी मिलकर काम करेंगे। एमएसपी और बीज की वैरायटियों पर भी फोकस किया जाएगा और इसके लिए छत्तीसगढ़ के लिए एक विशेष वैज्ञानिक टीम गठित करने का ऐलान हुआ। छत्तीसगढ़ में आप देखिए राजधानी रायपुर में अवैध कॉलोनी और बिना अनुमति किए जा रहे निर्माण को रोकने के लिए नगर पालिका निगम ने सख्त कदम उठाए हैं। निगम ने अवैध कॉलोनी और बिना अनुमति निर्माण पर रोक लगाई है। और तो रायपुर के हीरापुर, जरवाय और सोनडोंगरी में जमीन की खरीद बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। अयोध्या के जीएसटी अफसर ने इस्तीफा वापस ले लिया है। 4 दिन बाद फैसले से पलटने वाले अफसर ने कहा कि मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, फिलहाल मैं अपने दफ्तर में काम कर रहा हूँ। इधर यूपी में आप देखिए फैसले के रिव्यू पर हाईकोर्ट का आदेश। रिव्यू तभी किया जा सकता है जब रिकॉर्ड में गंभीर और स्पष्ट गलतियां हो। उत्तर प्रदेश में संपत्ति छिपाने वाले 68,000 राज्य कर्मचारियों पर गाज गिर सकती है। और तो और जनवरी महीने का वेतन भी रुक सकता है। उत्तर प्रदेश में 68,000 से अधिक राज्य कर्मचारियों का जनवरी महीने का वेतन रुक सकता है। इन कर्मचारियों ने मुख्य सचिव के आदेश के बावजूद 31 जनवरी तक अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च किया गोदान फिल्म का ट्रेलर। इस तारीख को रिलीज होगी ये पिक्चर, 6 फरवरी को रिलीज होने वाली है। अब रेलवे भर्ती में अस्थायी प्रमाण पत्र पर भी दिव्यांगों को आरक्षण का लाभ मिलेगा, खारिज नहीं होंगे आवेदन। रेलवे बोर्ड ने दिव्यांग उम्मीदवारों को ये बड़ी राहत दी है। अब अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र होने पर भी आवेदन खारिज नहीं होंगे, बशर्ते स्थिति में सुधार की संभावनाएं न हो। और ये फैसला हजारों दिव्यांग युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण जीत है। हाई कोर्ट ने 25 नेताओं के कैश वापस की अनुमति दी है। जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन के मामले में राहत दी गई। लखनऊ में एलडीए के 636 प्लॉट का लॉटरी से आवंटन होगा। अनंत नगर योजना में प्लॉट मिला तो फिर लोगों के चेहरे खिले उठे, यूट्यूब पर लाइव प्रसारण भी हुआ। लखनऊ में एलडीए ने अनंत नगर आवासीय योजना के 636 भूखंडों का लॉटरी से आवंटन किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले अभिनेता गोविंदा, श्री कृष्ण की मूर्ति भेंट की, फिल्म जगत और सामाजिक विषयों पर चर्चा हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर बिहार से आ रही है। पटना में सोमवार से फिर बुलडोजर चलेगा। अतिक्रमण हटाओ अभियान के लिए 9 टीमें गठित की गई हैं। बिहार में उद्यमियों को मार्च तक मिल जाएगी पेंडिंग सब्सिडी। सरकार ने 1700 करोड़ रुपए पास किए। बिहार में फाइलेरिया उन्मूलन का महाअभियान, 11 करोड़ लोगों को फ्री दवा बांटी जाएगी। बिहार में 10 फरवरी से 27 फरवरी 2026 तक 34 जिलों के 395 प्रखंडों में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए एमडीए कार्यक्रम चलेगा और इसमें लगभग 11 करोड़ लोगों को फाइलेरिया रोधी दवाइयां खिलाई जाएगी। बिहार से जुड़ा अपडेट है। इसके अलावा देखिए आप बिहार में प्राइवेट हॉस्टल्स को लेकर सरकार से हाई कोर्ट का सवाल। बिहार में संचालन के लिए कानून है या नहीं, 20 फरवरी को फिर से अगली सुनवाई होगी। झारखंड में आप देखिए व्यापार को बढ़ाने के लिए फरवरी में चैम्बर लॉन्च करेगा मोबाइल ऐप। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस के वैश्विक मंच पर पहली बार झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स को प्रतिनिधित्व मिलने पर राज्य भर के व्यापारियों और उद्यमियों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। इधर आप देखिए झारखंड से रांची से बड़ी खबर, 700 प्रेशर हॉर्न और साइलेंसर पर बुलडोजर चलाया गया। रांची में ट्रैफिक पुलिस की सख्त कार्रवाई हुई। नौकरी छोड़कर पति के साथ रहने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद और जस्टिस एके रॉय की अदालत ने दाम्पत्य अधिकारों की बहाली को लेकर दाखिल याचिका पर यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अदालत ने दोस्तों स्पष्ट किया कि पत्नी को अपनी नौकरी छोड़कर पति के साथ रहने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि नौकरी जारी रखना पति से अलग रहने का एक उचित और वैध कारण हो सकता है। पति पत्नियों के लिए बड़ा अपडेट है। इधर आप देखिए हरियाणा में 32 लाख परिवारों को फायदा मिलेगा। 12वीं क्लास तक फीस में छूट मिलेगी। हरियाणा सरकार ने चिराग योजना की सीमा को बढ़ाकर अब 8 लाख रुपए कर दिया है और ऐसे में प्रदेश के करीब 32 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। सीएम नायब सैनी ने बड़ी घोषणा की है। 20 सालों से एक ही स्थान पर रह रहे SC
SC/ST को मालिकाना हक भी मिलेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में गुरु रविदास जयंती पर यह बड़ी घोषणा की है। 20 सालों से रह रहे अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को मालिकाना हक देने से फायदा मिलेगा और इसके लिए नीति बनेगी। चंडीगढ़ में AI का पहला शिखर सम्मेलन हुआ। 4 देशों के 11 राज्यों के एक्सपर्ट, 3 वर्कशॉप भी हुई। हिमाचल सरकार ने पंचायतों में एडमिनिस्ट्रेटर लगाए हैं। BDO को शक्तियां दी गई। विकास, भुगतान और प्रशासनिक फैसले करेंगे। 30,000 प्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म हुआ। कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार को लेकर देखिए आप 1500 करोड़ रुपए मुआवजा जारी हुआ है। रनवे 3010 मीटर होगा। साथ ही बड़ी खबर आप देखिए, भारतीय अल्ट्रा धाविका सूफिया सूफी ने मनाली लेह हाई एल्टीट्यूड रन को 98 घंटे 27 मिनट में पूरा कर ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। यानी 100 घंटे से कम समय में मनाली से लेह की दौड़ पूरी की गई। इस साल iPhone 18 की लॉन्चिंग टल सकती है। लगातार इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें हैं। इस बार कंपनी अपनी स्ट्रेटेजी में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है। CUET UG 2026 रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट बढ़ गई है। अब 4 फरवरी तक अप्लाई करने का मौका मिल रहा है। गूगल ने थेफ्ट प्रोटेक्शन लॉन्च किया है। Gmail में भी जेमिनी होगा। गूगल के 2 अपडेट सामने आए हैं। AI इनबॉक्स की शुरुआत, जरूरी मेल पहले दिखाई देंगे। दरअसल गूगल ने यूजर्स के लिए 2 बड़े अपडेट लॉन्च किए हैं। एक तरफ एंड्रॉइड में मजबूत थेफ्ट प्रोटेक्शन फीचर दिया गया है और दूसरी तरफ Gmail में अब जेमिनी AI की एंट्री भी हो चुकी है। एंड्रॉइड में जो ये थेफ्ट प्रोटेक्शन फीचर दिया गया ना, एक अपडेट फोन चोरी होने की स्थिति में डेटा और पैसों को बचाने में ये फोकस करेगा। और अब चलते चलते दोस्तों आज का राशिफल भी जान लेते हैं। आज 1 फरवरी रविवार को मेष राशि वालों का रुका हुआ इनकम सोर्स दोबारा शुरू हो सकता है और उपलब्धियां मिल सकती हैं। वृष राशि वालों की गलतफहमियां दूर होगी। मिथुन राशि वालों का रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। तुला राशि वालों के प्रॉपर्टी या गोल्ड में निवेश करने के योग भी बन रहे हैं। धनु राशि वालों को उधार पैसा या रसूखदार व्यक्ति की मदद मिल सकती है और इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। आज के मुख्य समाचार के वीडियो में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। एक नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।